नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। महाकुंभ यानी इकोनॉमिक बूम, इसे टूरिज्म बूम भी कह सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 10 सालों में ऐसे काम किए हैं कि दुनिया भर के पर्यटकों का यह प्रमुख डेस्टिनेशन भारत बनता जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ से अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में 4.5 लाख करोड़ का कैश फ्लो होगा। अंदाजा लगाइए, देश का हर नागरिक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बनना चाहता है। मोदी सरकार और योगी सरकार की पूरी टीम महाकुंभ में सफल बनाने में उसे जुटी हुई है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साधु, संत और श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको यहां बतला दें कि महाकुंभ की वजह से भारत में आध्यात्मिक पर्यटन वीजा आवेदनों में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है। महाकुंभ और अन्य धार्मिक त्योहारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह बढ़ोतरी विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में आध्यात्मिक पर्यटकों की बढ़ती संख्या से प्रेरित है। यह जानकारी प्रमुख वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एटलीस ने दी है। पर्यटन वीजा में तेजी से बढ़ोतरी की मुख्य वजह महाकुंभ और अन्य बड़े धार्मिक त्योहार हैं, जो हर साल लाखों पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 48% आध्यात्मिक यात्रा वीजा आवेदन बड़े आयोजनों और तीर्थ यात्राओं जैसे महाकुंभ से जुड़े हैं। अभी चल रहे महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें यह भी बता दें आपको, अनुमानित 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकुंभ का यह संयोग हर 144 बरस में एक बार आता है, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। भारत की गहरी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का अनोखा अवसर ऐसे में लोगों को मिल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में आध्यात्मिक पर्यटकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी भी हुई है। दुनिया भर से पर्यटक प्रामाणिक और जीवन को बदलने वाले अनुभवों को तलाशने भारत आते हैं। इस बदलाव में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिलेनियल आध्यात्मिक यात्रियों में 66% यानी 66% महिलाएं हैं। युवा पीढ़ी पारंपरिक पर्यटन से हटकर आध्यात्मिक यात्राओं को प्राथमिकता दे रही है। आध्यात्मिक यात्रा करने से लोगों के स्वभाव में बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। खासतौर पर युवाओं में आध्यात्मिक यात्रा के लिए रुचि भी तेजी से बढ़ रही है। ग्रुप जर्नी के लिए वीजा आवेदनों में 35% की वृद्धि देखी गई है। ग्रुप जर्नी के दौरान पर्यटक समान विचारधारा वाले लोगों के साथ धार्मिक स्थलों पर परंपराओं और रीति रिवाजों में हिस्सा लेते हैं और एक सामुदायिक अनुभव का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं। भारत में आध्यात्मिक पर्यटन में लगातार वृद्धि, पिछले कुछ सालों में भारत में आध्यात्मिक पर्यटन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यह भी आपको बता दें। वाराणसी और ऋषिकेश जैसे स्थानों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है। ये स्थान विदेशी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। गंगा के किनारे ध्यान करना, शाम की आरती देखना और ऐतिहासिक घाटों पर समय बिताना पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है, उनका मन मोह लेता है। आध्यात्मिक पर्यटकों के निरंतर आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रमुख तीर्थ स्थलों के आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ठहरने की जो सुविधा है, उसमें भी तेजी से सुधार किया जा रहा है, ताकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग भारत ज्यादा यात्रा करें। इन विकास कार्यों से पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक और आसान बनाया गया है। महाकुंभ जैसे आयोजनों से रिकॉर्ड संख्या में भीड़ जुटने और भारत की आध्यात्मिक विरासत में बढ़ती वैश्विक रुचि के साथ भारत आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा है और यह लगातार हो रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्रा के लिए लोगों के बीच बढ़ती रुचि की वजह से भारत आने वाले सालों तक आध्यात्मिक यात्राओं का केंद्र बना रहेगा।